आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नीलगिरी टी के बारे में। जैसे कि इस कंपनी का नाम है टी या फिर उस सेगमेंट को बिलोंग करता है, आप समझ पा रहे होंगे एग्जैक्टली इस कंपनी का काम क्या है। कंपनी जो जिस बिजनेस में एंगेज्ड है या फिर प्राइमरी बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग या फिर मार्केट करना टी रिलेटेड चीज़ों को। ये कंपनी चाय बनाती है एंड इस तरह से आप समझ मतलब चाय वाला नहीं, टी प्रोड्यूस करती है, इस चीज़ को आप समझिए। बाकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों मार्केट में कंपनी काम करती है। आगे अगर हम ये बात करें तो कंपनी ग्रोज करते टी फ्रॉम इट्स जो इनकी एरिया है, और एरिया की बात करें नीलगिरीज, उसी नाम से इस कंपनी का नाम भी है। और नीलगिरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो इस तरह से इसका नाम बना हुआ है और यहाँ पर इस कंपनी की लोकेशन है जहाँ से ये कंपनी प्रोड्यूस करती है सारी चीज़ें। आगे अगर हम बात करें तो इट हैज़ अ टोटल एरिया ऑफ 1500 हेक्टेयर्स। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, इतनी ज़मीन है, आउट ऑफ विच ओनली 5850, इसमें से टोटल में से ओनली 850 हेक्टेयर इज अंडर कल्टिवेशन। तो बाकी रिमेनिंग नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। कुछ डेटा आपके सामने है। बाकी अगर हम आगे बात करें, प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ टी। प्रोड्यूस की बात करें उसमें आता है सबसे पहले ब्लैक टी, ग्रीन टी, हर्बल टी या फिर अदर टाइप के सारे टाइप की चीज़ ये कंपनी, सारे टाइप के टी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। और जो बेचती है, मार्केट करती है, इस कंपनी का अपना ही एक ब्रांड है, तो उसके अंदर ये कंपनी सारे इनको मार्केट करती है। अब अगर हम बात करें ड्यूरिंग FY21 में कंपनी मैन्युफैक्चर 3000 टन्स ऑफ टी। आप समझिए इसको, 3000 टन इन्होंने प्रोड्यूस किए थे या फिर मैन्युफैक्चर किए थे टी, उसमें से 1600 टन एक्सपोर्ट किए थे इन वेरियस कंट्रीज़ में। तो यानी कि जैसे हमारी बात हुई थी कि इंडिया एंड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में कंपनी काम करती है, तो कुछ डेटा आपके सामने है। अब अगर हम आगे बात करें, इस कंपनी ने जो रिटर्न दिए हैं सब कुछ देखते हुए, करंट सिनेरियो, सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड उसके बाद वॉर, ये सारी चीज़ें, देन उसके बाद मार्केट करेक्शन, तो एक साल में अभी पॉजिटिव के 9% रिटर्न दिए हैं ये है, और 2 साल में 61 और 3 साल में 13। तो एक चीज़ से अच्छी बात करें पॉजिटिव में है, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें ऐसी वैसी कंपनीज अच्छी या फिर बुरी या फिर ब्लू चिप या फिर ना हो, सभी के रिटर्न इस वक्त एक साल में नेगेटिव में आ चुका है। ये कंपनी अब तक तो टिकी हुई है, बाकी फर्दर करेक्शन आता है तो हमें ये भी नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है, बट अभी तक आपके सामने ये है रिटर्न। जहां मार्केट ने 7-8 महीने में कोई रिटर्न नहीं दिए, हाँ नेगेटिव ज़रूर दिए। अब अगर हम बात करें इस कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे, वो भी आप देख लीजिए कि कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। अगर हम चीज़ को ड्रॉ करके यहाँ से देखें, जून से लेकर मार्च 20 तक का डेटा आपके सामने है, तो 12,000 ये था इसका ऑल नंबर CR, तो 12,000 नहीं 12 करोड़ के आसपास की सेल हुई थी। फिर 20 करोड़, 18 करोड़ और 19 करोड़, तो ये है इस कंपनी का चारों क्वार्टर में। तो 12 से ऑलमोस्ट ये बढ़ ही रहा है। यहाँ पे जो डिप हुआ था वो वापस रिकवर हो रहा है। बाकी अगर हम बात करें, हमें सेल्स में क्या समझ में आ रहा है पहले वो देख लेते हैं कि जो सेल्स की ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल लेवल पर बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी ग्रोथ हो रही है या फिर उसी रेंज में फंस के रह गया है, बट नेगेटिव नहीं है, ये हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जो नेगेटिव था माइनस में 0.46 था, वो आके 4+ हुआ, यानी एक जंप आया जब यहाँ पे हमें सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। फिर 4.25 और इस क्वार्टर में अगर हम बात करें यहाँ पर वापस से हमें यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक छोटी कंपनी है इसलिए सारे नंबर आपको 12,000 करोड़ नहीं, सिर्फ 12 करोड़ 13 करोड़ ही देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें, 0.29 था इसका नेट प्रॉफिट। जिस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव था जून क्वार्टर में, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 1.93, तो इसमें भी कुछ रिकवरी ज़रूर हुई थी, लेकिन आखिरी क्वार्टर में फिर ये बात करें मार्च 22 में ये नंबर उतने इंप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। अब समझ लेते हैं ईयरली पे इस कंपनी ने कैसा काम किया हुआ है। 65 करोड़ था 19 में, 20 में हुआ 62, वही ग्रोथ की हम बात करें कि एक ही रेंज में फंसा हुआ है। देन 66 यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट आया, और अभी हम TTM तक का डेटा ले रहे हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ की बात कर रहे हैं। बाकी रिजल्ट जिस तरह से आएगा देन विल डिस्कस, बट एज ऑफ नाउ ये यहाँ से आपको 65 से 71 हुआ है, कितना ही बड़ा 4 सालों में कम हुआ है सेल। अब सेल कम हुई है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14 से कम हो चुका है, 10 यानी 10 पहुंच चुका है, और भी कम हो चुका है, जिस चीज़ को बढ़ना चाहिए था। कंटिन्यूसली आप ये जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ, ये नीचे ही जा रहा है। उसी तरह से अगर हम देखें नेट प्रॉफिट 14, 10, उसके बाद 12 और आखिरी अगर हम देखने के 9, तो नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको चारों साल में नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आ रहा है, जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं रह जाती। अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि कंपनी उतना सेल्स नहीं कर पा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस तरह से जनरेट नहीं हो रहा है और नेट प्रॉफिट पे डेंट आ ही जा रहा है। अब अगर हम आगे बात करें, ये वो चीज़ है जिसकी हम बात करें, जो ग्रोथ परसेंटेज की बात करें, सेल्स ग्रोथ की बात करें,
अगेन 3 और एक साल में 6, तो कुछ थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। बाकी जो इसके प्रॉफिट ग्रोथ हैं 4, 1, 3, 14, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी नंबर वीक हैं। तो इस कंपनी की वीकनेस यही है आपको देखने को मिल रही है कि इसकी जो ग्रोथ है उसमें आपको थोड़ा सा, या फिर ये कहें थोड़ा ज़्यादा ही आपको स्लोनेस देखने को मिल रही है। आगे अगर हम बात करें इस कंपनी के ROE और ROC के बारे में बात करें, इस कंपनी के सारे पैरामीटर जो सबसे ज़्यादा है 10 और जो सबसे कम है 8-9 के आसपास, सारे के सारे अंडर में आते हैं या फिर काफ़ी कम में आते हैं आपको, या फिर ये कह आप वीक है ये ज़रूर कह सकते हो। सेकंड वीकनेस ये है इस कंपनी की। थर्ड अगर हम बात करें शेयरहोल्डिंग पैटर्न, मेजॉरिटी जो है वो है प्रमोटर के पास, 49.79% उनके पास है। बाकी FIs के 0 होल्डिंग है, तो FIs के नज़र तक नहीं पहुंची है ये कह सकते हैं। DIs की है यानी 12% प्लस 12.25 की होल्डिंग उनकी इस कंपनी में एज ऑफ नाउ है, ये एक अच्छी बात है। बाकी पब्लिक का इंटरेस्ट भरपूर बना है इस कंपनी के ऊपर, 37 यानी ऑलमोस्ट 38% का होल्डिंग अभी पब्लिक का है, यानी पब्लिक को लगता है कि इस कंपनी में बड़ी जान है या फिर यहाँ से ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। ये हम नहीं कह रहे, डेटा कह रहा है। बाकी अगर हम बात करें 0 प्लेजिंग है तो ये एक अच्छी बात है। देन अगर हम बात करें कोई भी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है इस कंपनी में, तो वो भी आपके सामने सारे के सारे जो चेक मार्क्स हैं वो ब्लैंक है। वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज लगे यूजफुल तो ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है इस कंपनी के बारे में, 0 डेट, यानी डेट नहीं है। चलो ये अच्छी बात है, बिल्कुल छोटी कंपनी है और डेट नहीं है। साथ ही में कैश कुछ है कंपनी के पास, यानी कि कंपनी जो थोड़ा सर्वाइव करने के लिए जो ऐसी सिचुएशन चल रही है उसमें कर सकती है। 9.60 CR की कंपनी के पास, यानी 9 करोड़ के आसपास कंपनी के पास इतना कैश अभी अवेलेबल है। आगे बात करें वैल्यूएशन वाइज किस कंपनी की टोटल मार्केट कैप की बात करें, 175 करोड़ के आसपास टोटल इसकी मार्केट कैप है। जैसे हमारी बात हुई बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन छोटी कंपनी में डेट फ्री है, ये आपको देखना होगा। अब शायद यही एक रीजन है जहाँ पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर कुछ और, या फिर इसके प्रीवियस डेटा, या फिर अगर हम कहें रिटर्न देख के। बाकी अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड 0.77 है, यानी आपको डिविडेंड देती है। बाकी अगर हम बात करें EPS 19 के आसपास, ठीक है EPS आप कह सकते हो 20-19 ठीक रहता है, ठीक ठाक से, या फिर अच्छा EPS है, यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है। इंडस्ट्री पे की बात करें 63 और ये स्टॉक आपको मिला 18 के आसपास। उस लिहाज से अगर वैल्यूएशन के हिसाब से चेक करें काफ़ी नीचे है अपने इंडस्ट्री पी से, इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे है। 2 चीज़ें ये अच्छी हैं, डेट फ्री है, तीसरी चीज़ प्लेजिंग नहीं रखी है, चौथी चीज़, ये 4 चीज़ अच्छी हैं। बाकी अगर हम बात करें थोड़ी DIs की इन्वेस्टमेंट भी है, तो ये भी एक ऐसा आप अच्छा कह सकते हो। जिस तरह से बिल्कुल छोटी कंपनी है वहाँ पे DIs के नज़र पड़ना, वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट, ये भी एक अच्छी बात है। तो ये कुछ चीज़ है। और 5वीं चीज़ जो अच्छी अभी तक इस कंपनी में है वो है इस कंपनी ने रिटर्न अच्छे दिए थे। रिसेंट के करेक्शन को अगर ना देखें, अदरवाइज ये स्टॉक आपको एक अच्छे स्विंग में रिटर्न दे रहा था, यही एक रीज़न हो सकता है। तो ऐसे में ये हमने अच्छी चीज़ें देखी 5 से 6। बाकी मेन जो चीज़ है इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और जो इसका नेट प्रॉफिट है, वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डेंट है, वो साल ऑन साल बेसिस पे कम हो रहा है, घट रहा है, जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती। ये आपको जानना समझना होगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है और ये कब तक है, क्या इसकी टेम्परेरी है या फिर लॉन्ग रन के लिए, ये जानना ज़रूरी है, वो आप समझिएगा। बट एज ऑफ नाउ जो आपके सामने है वो हमने रखने की कोशिश की। अब अगर हम नेट पे भी इसको चार्ट पे भी समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जिस स्विंग में जाता है, एक स्मॉल कैप है या फिर बहुत छोटी कंपनी है, तो क्या है कि इसमें स्विंग या फिर वोलेटाइल थोड़ा ज़्यादा रहता है। किसी दिन आपको इतने बड़े बड़े मूव देखने को मिलते हैं, अगले दिन उतने ही नीचे देखने को, ये बड़े बड़े आपको शेडो या फिर वीक बात करें वो आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि वोलेटाइल तो है ही। अब अगर हम बात करें वीकली का चार्ट इसका लगा हुआ है, तो ऐसे में ये अभी ट्रेड कर रहा है 350 के आसपास। मार्केट में करेक्शन भरपूर बना हुआ है और ये आने वाले टाइम में और गहराते हुए जाएगा। जिस तरह से अभी निफ्टी का या फिर 9 निफ्टी का चार्ट बना तो है, हो सकता है हमें 15,500, 15,000 या फिर उससे नीचे के लेवल भी बात करें 14,000, 14,500 भी देखने को मिल सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी पूरी है। तो ऐसे में अगर हम बात करें, ये शेयर भी आपको नीचे आता है वो नज़र आएगा और वीकली पे क्लियरली ये बता रहा है। यहाँ पर अगर जूम करके दिखाऊं, ये जो आखिरी कैंडल बनी है ना, दिस कैंडल, ये है वीकली कैंडल, ये जो वीक खत्म हुआ है, कल से नया वीक शुरू होगा। तो ऐसे में 350 है, इसका जो पहला सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 325 के आसपास। देन इसका जो अगला जो लेवल है या फिर बेस्ट बाय या फिर एवरेजिंग के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर जिनका इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, जिनके प्राइम फोकस पे इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टी के सेगमेंट में, तो ऐसे में 300 का लेवल, ये इसका एक अच्छा बाइंग जोन है जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला। इन लेवल के आसपास एवरेजिंग फ्रेश बाइंग ही करनी चाहिए, उससे पहले आपको ऐसे मार्केट में डेफिनेटली
वेट करना चाहिए। और वैसे में भी जब ये 300 के आसपास आ रहा होगा, एक दफ़ा निफ्टी को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए कि निफ्टी कहाँ है, इंडियन मार्केट कहाँ काम करे, क्या उसमें और गहराई आ सकती है और गिरावट हो सकती है, या फिर वो वहाँ से रिटर्न लेने को तैयार बैठे हैं। अदरवाइज़ वो गिरने को तैयार है, ये 300 रुपये आ चुका है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रुक जाए, इसमें और भी हमें डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए एक दफ़ा मार्केट को देखें तब ये तो ओवरऑल हमने क्या देखा, ये आपको स्विंग देता है, एक अच्छा रिटर्न देता रहता है। इसीलिए ये आप देख लीजिए कहाँ पे आया था, यानी 200 का प्राइस ये है और ये उससे भी नीचे आया था। उसके बाद इसने जो रिसेंट में टच किया था ऑलमोस्ट 500 के आसपास रफली बात करें तो ये आपको दिख रहा है। तो ये है इसकी अभी की कैलकुलेशन, किस लेवल पे हमें क्या करना है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो मार्केट में और भी अच्छे फंडामेंटल वाइज अगर हम देखें, या फिर जिनकी बैलेंस शीट बड़ी ही मजबूत है और वैल्यू तो इस वक्त भरपूर बनी हुई है, बस वैल्यू को खरीदने वाले कम है क्योंकि सभी के पैसे फंसे हुए हैं। तो ऐसे में और भी स्टॉक्स हैं, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है तो चलिए, हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रह गए आप हमें कॉमेंट के थ्रू बता सकते हैं, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।